नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि लद्दाख में हुई हालिया हिंसा के बाद सरकार ने कड़क कदम उठाए हैं। इस मामले में जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगा के, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। आज हम इस घटना को विस्तार से समझेंगे। आखिर यह एनएसए इतना सख्त यानी स्ट्रेडिजेंट क्यों कहा जाता है, सरकार का क्या कहना है और वांगचुक के एनजीओ का जो लाइसेंस था उसको भी रद्द किया गया कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सभी बातों को बता दें कि यूपीएससी सोनो वांगचुक की गिरफ्तारी और हिंसा का संदर्भ। सोनो वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। उन्हें उच्च सुरक्षा यानी हाई सिक्योरिटी के तहत लेह से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल ले जाया गया है। यह गिरफ्तारी 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक प्रदर्शन के बाद हुई है। इस हिंसा में बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया और पुलिस की वैन भी जलाई गई। विरोध जो प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। कथित तौर पर करीब 4 लोग मारे गए हैं। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। सोनम वांगचुक पिछले 10 से 15 दिनों से लद्दाख के मुद्दों के लेकर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों में कुल 4 मुख्य मांगें थीं। पहला था कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, छठी अनुसूची के तहत इसको शामिल किया जाए ताकि जो आदिवासी स्टेट है उसको सुरक्षित किया जा सके। जॉब दिलाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। 2 संसदीय सीटें यानी 2 पार्लियामेंट्री सीट भी दी जाए। सरकार तीसरी और चौथी मांग पर बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन पहली 2 मांगों पर बात नहीं बन पा रही थी। सोनम वांगचुक जो एनएसए लगाया गया वह एक निवारक नज़रबंदी कानून लॉ है। बिना ट्रायल के गिरफ्तारी। यह कानून सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार और हिरासत में लेने की अनुमति देता है। यदि सरकार को लगता है कि उस व्यक्ति का सार्वजनिक सुरक्षा या व्यवस्था खतरा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति से रियायत में 12 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अधिकार सूचना यानी राइट्स ऑफ ग्रुप। इस कानून की आलोचना करते हैं क्योंकि यह सरकार का बड़ा शक्ति देता है, जो कि जुडिशियल ओवरसाइट को कमज़ोर करता है। एनएसए के तहत जमानत यानी जो बेल मिलती है मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा यह जरूरी नहीं है कि सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारण की पूरी जानकारी भी देगी। बिना जानकारी दिए भी उसको ये हिरासत में ले सकते हैं। ऑथराइज का दावा है कि वांगचुक की स्पीच और एक्टिविटी में प्रोवोकेटिव एलिमेंट्स थे। सरकार का कहना है कि उनकी गतिविधियों से सीधे तौर पर वायलेंस कम योगदान है। इसलिए यह कदम एनएसए के प्रति प्रिवेंटिव डिटेंस लिया गया ताकि लद्दाख में आगे ऐसी हिंसा ना हो। वांगचुक ने हिंसा की किसी भी प्रकार की भागीदारी से इनकार किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी भूख हड़ताल पूरी तरह से नॉन वायलेंट और संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल थी और हिंसा शुरू होने से ही उन्होंने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी थी। समर्थकों का कहना यह गिरफ्तारी शांतिपूर्ण असंतोष को खामोश करने की कोशिश है, जो देश के सिविक स्पेस को कमजोर होने में बड़ा पैटर्न दर्शाती है। सोनू वांगचुक के एनजीओ जो जिसका नाम है SC सेकमोल, जो लद्दाख के शिक्षा सुधारों पर काम करता है, का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत की गई है। यह एक्ट विदेश से आने वाले फंड की निगरानी के लिए बनाया गया था ताकि उसका जो उपयोग हो राष्ट्रीय विरोध के द्वेष के लिए ना हो सके। लाइसेंस को सेक्शन 14 के तहत कैंसिल किया जा सकता है और एनजीओ के गलत स्टेटमेंट दिए हों, शर्तों का उल्लंघन किया हो या विदेशी फंड का डाइवर्जन किया हो। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सेकमोल विदेशी योगदान जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाएगा और अगले 3 साल तक नए लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता है। तो आगे क्या होगा? यह मामला कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो सिविल लिबर्टीज़ का मामला है और दूसरा सेंटर और लद्दाख के बीच ट्रस्ट गैप रहा है। एडवाइजरी बोर्ड एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए वांगचुक के मामले में एडवाइजरी बोर्ड समीक्षा करेगा कि क्या उन्हें रिहा किया जाए या अगले 12 महीने तक वे हिरासत में रहेंगे। वांगचुक के वकील और परिवार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सरकार 8 अक्टूबर को लद्दाख के लोगों से बातचीत करने वाली है। उनकी मांगों पर क्या दिशा तय करी जाए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को क्या सोचते हैं और इसमें कमेंट करके बताएं कि क्या यह सही है कि नहीं।